लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? क्या है जवान की पूरी कहानी? क्या चंद्रशेखर मानेगा अपनी गलती? शिवा कैसे दिलाएगा अपने अजय को जस्टिस? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। पिछली वीडियो में हमने देखा कि अपने जूनियर की तरफ से कॉल आने के बाद शिवा को पता चला कि मिलिट्री फाइल असल में जवान नाम के क्रिमिनल के पास है, जिसमें 1980 की केस की फुल डिटेल्स दी गई है। शिवा, जिसे अपने पिता और अंकल अजय के बारे में जानना था, वो तुरंत ही निकल पड़ता है कर्नाटका के उडुपी, जहाँ पर फिलहाल जवान है। हालांकि जब शिवा का सामना जवान से होता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शिवा के सामने उसका हमशक्ल जवान के रूप में खड़ा था। कौन हो तुम? शिवा सब जानते हुए भी खुद को अनजान दिखा रहा था। शिवा की बातों को सुन उडुपी के गांव के बीच सड़क पर खड़ा जवान जोर जोर से हंसने लगता है। शिवा वापस से अपना सवाल दोहराता है, जिसपे जवान कहता है, अपने पिता से सवाल करना तुमने कब सीखा कैप्टन शिवा बच्चन? जवान की बातों से शिवा के होश फिर से उड़ जाते हैं, जिससे उसके हाथ एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। जवान शिवा के पास जाकर उसे चोरी की हुई मिलिट्री फाइल देता है और अंदर लिखी हुई सारी की सारी डिटेल्स और केस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कहता है। शिवा फाइल देखकर थोड़ा घबरा कर उसे खोलता है, क्योंकि वो जानता था कि इसके अंदर उसके अतीत की सारी चीजें लिखी गई हैं। शिवा फाइल को खोलते वक्त यही उम्मीद कर रहा था कि उसके पिता और अजय ने देश को किसी भी बात पे धोखा ना दिया हो। शिवा इसके बाद फाइल को खोलता है और धीरे धीरे 1980 के केस को पढ़ने लगता है। इस केस का कोड नेम यंगर था। शिवा पढ़ता है कि अजय ने यंगर बन ड्रग सिंडिकेट की खुफिया इंफॉर्मेशन जमा की और वो इसमें कामयाब रहा। लेकिन उसी बीच चंद्रशेखर द्वारा याद यंगर की खोज करते करते उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां पे अजय राज को अपनी सारी बात बताता है। इस केस के दौरान विजय भी राज के साथ था और उसे भी इस केस को लेकर सारी जानकारी थी। वहीं ये केस एक नया मोड़ लेता है जब चंद्रशेखर का आदमी अजय यानी कि यंगर के ठिकाने पे छापा मारता है, जहाँ पे राजवर्धन को पाकर चंद्रशेखर का एजेंट उसे इस बारे में खबर देता है। चंद्रशेखर ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि राज ने यंगर का साथ देकर ना सिर्फ उसके साथ बल्कि पूरे रॉ के साथ धोखा किया है। हालांकि राज का ऐसा कभी कोई इंटेंशन था नहीं, वो तो बस अजय यानी कि यंगर की मदद ड्रग सिंडिकेट का पता लगाने में कर रहा था, जो देश में इलीगली ड्रग्स को बेच रहे थे। अजय भी इसी केस को सॉल्व करने के लिए यंगर बना था। चंद्रशेखर ने गलत समझकर राज और अजय को अपने कब्जे में ले लिया, जिस वजह से यंगर की पोल ड्रग सिंडिकेट के सामने सारी की सारी खुल गई। वो कोई डॉन नहीं बल्कि अजय है, जिस वजह से पूरा केस एक अलग ही मोड़ ले लेता है, जहां ड्रग सिंडिकेट का बॉस अजय की जानकारी के बाद अपने पूरे आदमियों के साथ विदेश भाग जाता है। वहीं चंद्रशेखर अजय को देशद्रोही करार कर देता है। अजय पूरी बात बताता उससे पहले ही चंद्रशेखर रॉ की एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें अजय का इनकाउंटर करने का ऑर्डर मिलता है। चंद्रशेखर की वजह से जहां ड्रग्स की पूरी गैंग विदेश भाग जाती है, वहीं अजय, जिसे सिंडिकेट की खुफिया जानकारी थी, उसे भी चंद्रशेखर मार देता है। राज को उम्र कैद की सजा दी जाती है, लेकिन राज खुफिया तरीके से 5 साल बाद जेल से भाग जाता है और कर्नाटका आकर जवान का रूप ले लेता है। जवान बनकर राज ने कई क्रिमिनल्स से अपनी पहचान बनाई रखी, जिन्होंने उसकी मदद चेन्नई के नामी ड्रग सिंडिकेट की जानकारी हासिल करने में की, जिसके लिए अजय यंगर बना था। जवान ने इतने सालों में देश के कई क्रिमिनल्स के राज जाने, जिसके पीछे पुलिस काफी सालों से थी। शिवा ये सब जानकर सीधे जवान को लेकर चेन्नई आता है और अपने पुलिस फोर्स को कहकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट करवाता है, जिसमें वो रॉ की फाइल में लिखी सारी बातें मीडिया के सामने खोलता है। यहाँ तक कि जवान की वजह से बड़े बड़े क्रिमिनल्स का पता पुलिस को चल जाता है, जिससे शिवा का सीनियर चंद्रकांत जवान और शिवा दोनों से काफी प्रभावित होता है। शिवा सबके सामने अपने पिता राजवर्धन और अपने अंकल अजय वर्धन की सच्चाई बताता है, जिससे देश भर में चंद्रशेखर को लेकर आक्रोश फैलता है, क्योंकि आज उसी की वजह से अजय मारा गया था। चंद्रशेखर ये सब देखकर काफी हैरान होता है।
उसे अपनी गलती का एहसास होता है, हालांकि अनजाने में ही सही, लेकिन चंद्रशेखर की वजह से, क्योंकि अजय की जान गई थी, इसी वजह से उसे कुछ सालों की न सिर्फ जेल होती है, बल्कि उसे रॉ के डायरेक्टर की पोस्ट से भी हटा दिया जाता है। जवान को नया डायरेक्टर बना दिया जाता है। इसके अलावा चंद्रकांत शिवा का प्रमोशन कर उसे और बड़ा ऑफिसर बना देता है। वहीं शिवा और जवान के परिवार से जहां आज देशद्रोही का नाम हट गया था, वहीं ये सब देखकर ना लक्ष्मी खुश हो रही थी। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।